औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CS 304 ग्रैंड क्विज़ेस जो कि आप लोग जानते हैं कि 27 को ओपन होने थे रात 12 बजे और आज ही रात 12 बजे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इनके लाइव सोल्यूशन के जो है वो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। दो स्टूडेंट्स के मेरे पास ग्रैंड क्विज़ेस के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। मतलब कि ओवरऑल मेरे पास जो है वो इस वक्त 60 MCQs मौजूद है। अगर आप लोग इस वीडियो के एक एक MCQs को देख लें एक बार और अगर यहाँ आप लोग इसको नोट कर लें तो आप लोगों के पास यही MCQs आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है वो इसको सॉल्व करूँगा। आप लोगों ने जो है वो कंप्लीट वीडियो एंड तक वॉच करनी है। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। जी आगे चलते हैं हम लोग ग्रैंड क्विज़ की जानिब। ठीक है, रैंडमली मेरे पास ग्रैंड क्विज़ है लेकिन ओवरऑल जो है वो टू स्टूडेंट्स के हैं। ओवरऑल मेरे पास 60 हैं। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल मेक्स प्रोग्राम। हाइडिंग जो है एक फिनोमिना है, वो आपके पास क्या करता है, प्रोग्राम को ईजी टू अंडरस्टैंड, मोर कॉम्प्लेक्स, प्रोवाइड मोर फीचर्स के लॉजिकल। जी ये सुबह 2 बजे ही स्क्रीनशॉट सेंड हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो इसका जवाब आता है वो आता है ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट क्विज़ है हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। A destructor have a return type but constructor do not have return type। कुछ क्विज़ेस ऑलरेडी सॉल्व होंगे जो कि मैंने पहले से कर लिए हैं, कुछ मैं आप लोगों के सामने उनके आंसर्स बता दूंगा। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर बट कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। ये भी गलत है, ये भी गलत है। डिस्ट्रक्टर आर predict by the title symbol and constructor not predict any symbol। यानी कि यहाँ पर वो ये कह रहा है कि आप लोगों के पास जो आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टर है ना, मतलब कि जो आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टर है, आय हाय ये इसको क्या हो गया है, जो आप लोगों के पास डिस्ट्रक्टर है उसको एक सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है और कंस्ट्रक्टर को नहीं किया जाता। डिस्ट्रक्टर आर एग्जैक्टली सेम। ये पहला भी दूसरा भी गलत है, तीसरा बिल्कुल ठीक है और चौथा भी गलत है। मतलब कि ये वाला आंसर ठीक है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर आर प्रोड्यूस मोर विद द टाइटल एज कंपेयर टू द स्ट्रक्टर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इन पॉलीमॉर्फिज्म messages can be interrupt in different ways depending upon the class। base derived sender, base derived sender और उसके बाद रिसीवर। तो स्टूडेंट्स इसका जो आप लोगों के पास आंसर है वो आप लोगों के पास है ड्राइव। will be interrupt in different depending upon the class। जी जी, इसका आप लोगों के पास है ड्राइव। तो इसको भी यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्विज पे चलते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई क्लास मोरा फ्रॉम अ गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बाय एक्सट्रैक्टिंग नाउन्स फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बाय
extracting word from problem statement, by extracting adjective from problem statement. याद रखिए कि जो क्लासेस होती हैं उनके आप लोगों के पास नाम भी होते हैं, तो अगर क्लासेस का सिर्फ नेम हो तो नाउन्स, क्लासेस के जो हैं वो एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, अगर एट्रीब्यूट्स हों तो तब वर्ब, और अगर क्लासेस के फंक्शंस भी होते हैं जो कि एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर्स वगैरह। तो अगर आपने पूरी की पूरी क्लास को आइडेंटिफाई करना है तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ अ क्लास? क्लास क्या है? अ क्लास इज़ अ सेक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कंटेनिंग ऑब्जेक्ट। गलत। A class is a section of hard disks reserved by object-oriented programming. A class is a part of an object that contains the variable. Class is a description of kind of object. दूसरे वाला जो MCQs है वो इसके लिए, दूसरा जो जवाब है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। A class defined within another class is, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को डिफाइन कर देना, वो क्या कहलाता है? नेस्टेड क्लास, इनहेरिटेंस, कॉन्ट्रेनशिप के इनकैप्सुलेशन। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है आप लोगों के पास नेस्टेड क्लास। इसको लिख भी देता हूँ, नेस्टेड क्लास। ठीक हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं आप। Which of the following can only be overloaded as member function of the class? Equality operator, inequality operator, function operator, case stream extraction operator। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है आप लोगों के पास स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। Suppose a class does not have any constructor. What will happen when an object of class is created? Compile when generates syntax error. Runtime error will occur. Compiler will call the implicit default constructor or none of the given option। जी अगर तो आप लोगों ने क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ तो कंपाइलर जो है वो कंपाइल टाइम पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्कूल? कार, चेयर, स्टूडेंट, टीचर, टीचर, हाइट के बुक्स और पेजेस। तो स्टूडेंट्स इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट जवाब है वो आप लोगों के पास है स्टूडेंट और टीचर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। इनहेरिटेंस इज शोन बाय वन हेड एरो, फील्ड एरो, सिंगल एरो के बाई डायरेक्शनल एरो। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब आप लोगों के पास होगा वन हेड एरो। ठीक है, लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन द एन अरे एसोसिएशन? ठीक है, एन अरे एसोसिएशन में मोर देन वन ऑब्जेक्ट, मोर देन टू ऑब्जेक्ट, मोर देन थ्री ऑब्जेक्ट, मोर देन फोर ऑब्जेक्ट। देखिए अगर मोर देन वन है तो यूनरी, मोर देन टू है तो बाइनरी, मोर देन थ्री है तो टर्शरी, मोर देन फोर है तब आपके पास एन अरे एसोसिएशन होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने एन अरे एसोसिएशन पे आपने कहना है मोर देन फोर। इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर जी, ये है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। The relationship between container and contained object is known as relationship जो है वो आप लोगों के पास कंटेनर और कंटेन्ड ऑब्जेक्ट का क्या होता है?
इनहेरिटेंस, एसोसिएशन, कंपोजिशन के एग्रीगेशन। तो कंटेनर ने जो आपके पास कंटेन किया हुआ है ऑब्जेक्ट, वो आपके पास होगा कंपोजिशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन कैट एंड एनिमल क्लास। कैट एंड एनिमल क्लास के अंदर जो है ना वो इनहेरिटेंस का होगा, क्योंकि एनिमल से ही कैट निकला है। कैट इज़ एज एनिमल। एग्रीगेशन का नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्शन का नहीं हो सकता, एसोसिएशन का नहीं हो सकता। तो इनहेरिटेंस जो है ना वो करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऊप पैराडाइम ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऊप में आपके पास किस तरह जो है वो एक इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्ट जो है वो रह सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, कंपोजिशन के एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में। ठीक है, क्योंकि इन सब में आपके पास जो है वो ड्राइव क्लासेस निकलती हैं। इन ऊप वी कैन अचीव रीयूजेबिलिटी थ्रू। हम रीयूजेबिलिटी कैसे थ्रो कर सकते हैं? इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग रीयूजेबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसको अराइज कर सकते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं आप। जी अब आंसर्स जो हैं वो लगे हुए ही आएंगे। द अदर नेम ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ रिस्ट्रिक्शन, एक्सटेंशन, डिपेंडेंसी के सब टाइपिंग, तो रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द अल्टरनेटिव टू स्टैटिक मेंबर। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका जवाब है ग्लोबल वेरिएबल। सप्रेस्ड फ्रॉम ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेशन कंटेन्स ऑपरेशन, क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स, क्या आप लोगों के पास इंटरफेस नेम। तो आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जवाब है क्लास नेम। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कंपोजिशन इज़ आर डैश रिलेशनशिप। कंपोजिशन का आप लोगों के पास क्या रिलेशनशिप होता है? जी जो स्टूडेंट आप लोगों के पास कंपोजिशन है उसका रिलेशनशिप है हैज़। कंपोजिशन इज़ अ हैज़ रिलेशनशिप। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आर इन्वॉल्व इन एन अरे एसोसिएशन। तो मोर देन 4। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ द गिवन सिनेरियो। सर्कल हैज़ कलर, वर्टेक्स एंड रेडियस। ट्रायंगल हैज़ कलर, वर्टेक्स एंड रेडियस। इन दोनों में आपके पास कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? तो आपको पता चल रहा है सर्कल और कलर और वर्टेक्सेस जो है वही कॉमन एट्रीब्यूट है। डैश रिलेशनशिप इज़ ए रिलेशनशिप। तो इनहेरिटेंस का इज़ ए होता है, हैज़ का भी मैंने आपको बताया क्या होता है पहले। ठीक है, सपोज पर्सन इज अ क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन। क्रिएट पर्सन ऑब्जेक्ट, डिफाइन ऑब्जेक्ट, पर्सरी पर्सन ऑब्जेक्ट पर्सन। तो क्रिएट पर्सन ऑब्जेक्ट इसका जवाब है। जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ क्लास डायग्राम। क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर के ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो इसका जवाब है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डैश ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड रन टाइम। क्रिएट, रन, न्यू, डायनामिक के सबस्क्रिप्ट। तो न्यू है इसका जवाब। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मैसेज, डाटा मेंबर्स, वॉइस चैट के पोर्ट्स। तो मैसेज। जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये
Consider the following calls an overloaded operator for complex classes where I is overloaded as member of class of the C1 and C2 are the two object of class member. Identify which of the above object will be passed an argument to overloaded operator. C1 C2 both C1 C2 के उसके बाद आप लोगों के पास है also of the, तो both C1 and C2 इसका आंसर होगा. Through interface we pass we access object. हम थ्रू इंटरफेस के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं स्टेटस को, डाटा मेंबर्स को, बिहेवियर को, के क्लासेस को. तो इसका जवाब जो है वो क्लास है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इनलाइन फंक्शन? इट इज़ यूज्ड बाय कंपाइलर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम. स्मॉल साइज फंक्शन दैट नीड्स टू बी कॉल्ड many times during program execution are declared inline. Inline function decrease the code execution time. तो इसका जवाब है all of the given option. नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं. Which of the following concept is more close to encapsulation? In exception handling, interfaces, polymorphism के information hiding. तो information hiding होगा इसका जवाब. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. Abstraction provides information according to user perception, owner perception, random information के all information. तो इसका जवाब है यूज़र परसेप्शन. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉन्स्ट, डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉन्स्ट, यूज टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट. ये सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा. व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस? ड्राइविंग अ बेस क्लास फ्रॉम टू ड्राइव क्लास, ड्राइविंग अ नो, ये सारे के सारे गलत हैं तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा. कंसीडर द फॉलोइंग कोड. ये कोड नहीं अब दिखाया गया तो इसका जवाब वैसे ये है जंक फाइल 5. जंक वैल्यू अगर आपको ये MCQs आए तो आपने ये लगा देना है. अब इसका प्रॉपर कोड नहीं दिखाया गया तो इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा. एग्रीगेशन between object shows the object having strong relationship, object having weak relationship, object have no relationship, object have hierarchical relationship. तो इसका जवाब है object have strong relationship, ए वाला. ठीक है. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. memory is allocated to non-static member only when class is created, program is compiled, object is initialized कि object is created. तो class is created. Dash is the weakest link between object. Inheritance, polymorphisms, compositions के आप लोगों के पास है simple association. तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है simple association. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. How many objects are involved in binary association? दोबारा बता दूं, अगर यूनरी आई तो 1 पे करना है, बाइनरी आई तो 2 पे करना है, टर्शरी आए तो 3 पे करना है और अगर एन रे आए तो 4 पे करना है. इनके 3 से मोर आए तो 4 पे करना है. एक्सटेंशन और सब टाइपिंग इज अप्रोच डैश. डैश अप्रोच है. बॉटम टॉप, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, तो टॉप टू बॉटम. अ चाइल्ड इनहेरिट करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम. आपको पता है कि जो बच्चा है वो किससे इनहेरिटेंस करता है? अपने पेरेंट्स से ही. ठीक है. तो इसका जवाब होगा पेरेंट्स. एंटिटीज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल आर रिप्रेजेंट बाय. एंटिटीज सर्कल, स्क्वायर, लाइंस के रेक्टेंगल. तो इसका जवाब है रेक्टेंगल. इंफॉर्मेशन हाइडिंग can be achieved through encapsulation inheritance, encapsulation polymorphism, encapsulation abstraction के encapsulation overloading. तो encapsulation abstraction. What is meant by multiple inheritance? Drive a base class from drive class, drive a base class from base class, drive a drive class for more than one base class. तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये होता है कि आप लोग 2 क्लासेस से एक क्लास को निकाल लेते हैं. तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. कंसीडर द स्टेटमेंट रूम हैज़ चेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन रूम एंड चेयर?
इनहेरिटेंस में तो हैज़ नहीं आता, कंपोजिशन में भी हैज़ नहीं आता, और एसोसिएशन एक ऐसी है जिसमें हैज़ आता है, तो वो एग्रीगेशन है, ठीक है। इन एक्सप्रेशन C1 मल्टीप्लाई बाई C2 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जीक्यूटेड इन फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आप लोगों ने ना इसका स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका वो देखना है मसलन के इसके हवाले से जो प्रायोरिटी ऑपरेटर है उसमें सबसे पहले आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई का जवाब है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर टेक्स वन और मोर आर्ग्यूमेंट। जो तमाम ऑपरेटर्स जो हैं इसमें एक आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं और एक से ज़्यादा भी लेते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एग्रीगेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट हैज़ डैट। एग्रीगेशन का रिलेशनशिप कैसा होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, नो होता है कि हायरार्किकल? तो वीक रिलेशनशिप। In you have three classes in a C++ program A, B and C. Where A is inherit B, then class dash all the characteristics of class dash. मतलब कि अगर A को B से इनहेरिट किया गया तो B की तमाम करेक्टरिस्टिक्स A की क्लास जैसी होंगी, तो A B आएगा, ठीक है ना, क्योंकि B की तमाम करेक्टरिस्टिक्स A जैसी होंगी, क्योंकि B A से इनहेरिट हुई है, A B से इनहेरिट नहीं हुई, ठीक है। Inheritance is shown by one-headed arrow, filled arrow, single line, bidirectional, तो one-headed arrow. In which of the following ways we can inherit a class from another class is C++? Private, public, protected, all of the given option. तो all of the given options होगा. Dash means that different object can be behave in different way from the same message. स्पेशलाइजेशन, जर्नलाइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म के एब्स्ट्रैक्शन, तो पॉलीमॉर्फिज्म होगा. A postfix unary operator is implemented in C++ using member function with one dummy character argument, one dummy int argument, one dummy float argument, none of the given option, तो one dummy int argument. नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं. A object of same class has dash attributes. Different equal के same हो सकते हैं. Suppose you have the following C++ statement. int old value ये है, new value ये है. अच्छा, new value में old value में 1 प्लस कर देंगे. ये होता है आप लोगों के पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर. तो old value 10 है तो एक सिर्फ प्लस होगा, ठीक है. इन OOP प्राइवेट इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल टू. जो आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनर ही एक्सेस कर सकता है, उसको आउटसाइड वर्ड या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या क्लास एक्सेस नहीं कर सकती. डैश इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजेशन. जर्नलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस है इनहेरिटेंस. In order to make any function, const keyword const is placed as the beginning of the parameter के middle के end के none of the, तो middle है. फिर वही आ गया, ये देख लेते हैं. Which of the following played one और इसका all of the given option है. Throw dash objects communicate with outer world, तो inherit interface. Students PTR new Ali is an example of static memory allocation, ठीक है. In dash a pointer or in reference to an object is created inside a class. Aggregation, composition, separation के इसका जवाब इनमें से कोई नहीं है, तो none of the given option. Hiding the implement detail makes easy to understand. More complex providing, तो easy to understand. Member function defined inside a class declaration are public by default, ठीक है. Subtyping meant the derived class is behaviorally dash with the base class compatible. Polymorphism makes
द सिस्टम रीयूजेबल फ्लेक्सिबल फास्टर के ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन. A postfix unary operator is implemented in C++ using member function with a dummy character argument, a dummy int argument, a dummy float argument, none of the given option, a dummy float argument. In dash base class can be replaced by the derived class aggregation inheritance dependency, तो inheritance. Mermaid is an example of multiple inheritance. ठीक है, mermaid इसकी example है. A class have only dash destructor, एक इंस्ट्रक्टर होता है और एक ही डिस्ट्रक्टर होता है, तो वन डिस्ट्रक्टर होगा. Dash is represented by in line with the filled diamond heart toward the composer object, तो composition. An object has attribute operation and dash. Unique identity पेज नंबर 12 पे इसका आंसर है, आप लोग खुद भी देख लीजिएगा. Compiler generate a default constructor is called dash and user return default construction is dash. Compiler definition and implicit, ठीक है. A fan has wing, has relation exist by the composition, ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे ग्रैंड क्विज़ेस थे. मैंने तमाम के तमाम जो है वो आप लोगों को ग्रैंड क्विज़ेस वो दिखा दिए हैं, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही मैं आप लोगों को बाकी भी सब्जेक्ट्स के ग्रैंड क्विज़ेस प्रोवाइड करूँगा. आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. दूसरी एक बहुत ही अहम बात कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो इसको पूरा देखें, क्योंकि यही आप लोगों को आने हैं. ठीक है, मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.